हेलो वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं आप लोगों का निशांत भैया और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की कंप्लीट पावर बीआई की सीरीज में एक और लेक्चर। जो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड। यहाँ पर नेटफ्लिक्स के डैशबोर्ड में मैंने कई कई केस स्टडीज जो है ली हुई है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो है ये इसको मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मैं आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर रन टाइम बाय जेनर्स के इस डैशबोर्ड के पेज को देखेंगे या फिर एक रिपोर्ट को आप देखेंगे, जो मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इसमें आप लोग यहाँ पर देखिए कि वॉच टाइम बाय ईयर हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे टॉप 6 जेनर्स बाय शो का रन टाइम जो है वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। जेनर्स कहने का मतलब कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पे जो आपके जो जेनर्स हैं, कॉमेडी, डॉक्यूमेंट्री मूवीज या फिर डॉक्यूमेंट्री शोज, ड्रामा शोज और भी हमारे ये रियलिटी शोज, वो आपके कौन से जो टॉप 6 हैं वो आपके इस डेट के अकॉर्डिंग कौन से यहाँ पे चले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक जो है एक स्लाइजर भी यूज किया है। इस स्लाइजर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे तो हमारा जो डैशबोर्ड है अच्छी तरीके से यहाँ पे अपडेट और आउटपुट रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक डेटा सेट को एनालिसिस करेंगे। मैं एक बार आप लोग को यहाँ पे शो करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1945 बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो हम लोग इसके जो रेंज है इसको पहले यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे मैंने 2009 के अंदर और 2012 के अंदर जो है यहाँ पर इसे सेट किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा मूवी है, इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पे रिलीजिंग ईयर दिख रहा है 2009। थ्री इडियट्स मूवी बॉलीवुड की मूवी है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ और मूवी जो दिख रही है उसके जो नाम है यहाँ पे आप लोग को शो हो रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो डैशबोर्ड है कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है और हम लोग एक कंप्लीट अपने जो डैशबोर्ड है उसको यहाँ पर देखेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको कई सारी मूवीज के नाम दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कई सारे मूवी के ईयर दिख रहे हैं, वॉचिंग टाइम के ईयर दिख रहे हैं यहाँ पे शो, और आपको ऊपर के मूवी के रिलीजिंग डेट और आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंग मूवी के यहाँ पे रेटिंग्स भी आप लोग को शो हो रहे हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने एक और जो है डेटा सेट को ऐड किया हुआ है वो है नेटफ्लिक्स का स्टॉक प्रिडिक्शन। इसको भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे जिससे कि आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो नेटफ्लिक्स है वो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा नेटफ्लिक्स है वो स्टॉक मार्केट में, जो हमारा फॉरेन का जो स्टॉक मार्केट है नेस्डैक, उसके अंदर लिस्टेड है। तो नेटफ्लिक्स का यहाँ पे हमने डेटा जो है वो लिया हुआ है। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि लोवेस्ट जो स्टॉक प्राइस है वो क्या रहे हैं, टॉप 5, और हाईएस्ट स्टॉक प्राइस क्या रहे हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोग को शो किया हुआ है। टॉप 5 जो डेट है, ठीक है, लोवेस्ट स्टॉक प्राइस के, वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। और यहाँ पे टॉप 5 डेट्स जो हैं हाईएस्ट स्टॉक प्राइस के, कौन से टॉप 5 डेट्स रहे हैं और स्टॉक के प्राइस क्या रहे हैं वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपेयर भी किए हैं, जब स्टॉक ओपन हुआ था और स्टॉक के हाईएस्ट प्राइस जिस दिन में रहे उन दोनों का जो कंपेरिजन है वो भी हमने यहाँ पर देखा है। अब ये सारी की सारी चीजें आपको मैं पाइथन के जुपिटर नोटबुक के अंदर जो हमारा कोड है वहां पे और यहाँ पे दोनों आप लोग को यहाँ पे जो है कंपेयर करते हुए दिखाऊंगा, जिससे कि आप यहाँ पे अश्योर हो जाएं कि दोनों आपको विजुअलाइजेशन में भी आपको वही रिजल्ट दिख रहा है और पाइथन के कोड में भी वही रिजल्ट दिख रहा है। तो मैंने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस डैशबोर्ड के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। और आज हम लोग ये देखेंगे कि टॉप 5 डेट विथ लोवेस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पे कैसे जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं, और टॉप 5 डेट इन द हाईएस्ट स्टॉक प्राइस उसको कैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। आपको कुछ फंक्शंस जो है यहाँ पे निशांत लोटे, यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। कुछ फंक्शंस जो है आप लोग को यहाँ पर लॉगिन करने के बाद मिलेंगे और बाकी की बाकी सारे फंक्शंस जो आपको विदाउट लॉगिन भी आप डैशबोर्ड में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को देखने वाले हैं, फिर हम लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं और एक फर्स्ट पार्ट जो है आज इसका इस नेटफ्लिक्स के डैशबोर्ड का वो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। यदि आप हमारे लेक्चर को यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो आप वहां पर जाकर सर्च बॉक्स में IHHPT लिखेंगे तो आपको हमारा ये ऑफिशियल जो चैनल है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कौन कौन से लेक्चर देख लेने हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर जो है हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो आपको जाना है यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे डेटा एनालिस्ट कोर्स बिगिनर टू एडवांस यहाँ पे शो हो रहा है और एक कंप्लीट पावर बीआई की प्लेलिस्ट भी हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखी हुई है। इस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है ये कंप्लीट लेक्चर यहाँ पे मिल रहे होंगे। जो 120 से ज्यादा लेक्चर अभी मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं और आगे चलकर इसके अंदर मैं एसक्यूएल भी ऐड ऑन कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं पाइथन ऐड ऑन करूंगा। तो यहाँ पर कंप्लीट मैंने पावर बीआई के एक एक फंक्शंस, विजुअलाइजेशन के फंक्शंस बताए हुए हैं।
आज जो आपको लेक्चर देखना है, यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सबसे पहले ये एश्योर कर लें कि आप यहाँ पे पावर बीआई पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो 8.10 लेक्चर के अंदर मैंने उससे बताया हुआ है, क्योंकि आज जो मैं यूज करूंगा कुछ आपको ऐसे फंक्शंस यूज करूंगा जिसमें आप लोग को प्रीमियम अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो है जैसे स्क्रॉलर का। यदि आप इन फंक्शन को यूज नहीं भी करते हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं, बस एक ही मैं प्रीमियम फंक्शन यहाँ यूज करूंगा जो होगा स्क्रॉलर का। इस तरीके से आपका पावर बीआई का अकाउंट होना जरूरी है। या फिर आप कंप्लीट इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और जो प्रोजेक्ट है वो देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्लीट ये 2 घंटे का आप लोग के लिए पावर बीआई का एंड टू एंड प्रोजेक्ट डाला हुआ है, जो है हमारा amazon.com का, जिसमें हमने ई कॉमर्स वेबसाइट के कंप्लीट डेटा को इंपोर्ट करने से लेके डेटा के प्रोसेस करने से लेके कंप्लीट सारे लेक्चर्स हमने यहाँ पर जो है बनाए हुए हैं, और एक कंप्लीट डैशबोर्ड एंड टू एंड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यदि आप इस लेक्चर को भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो इस तरह से आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो चलिए हम लोग आज के इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज जो मेन पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, टॉप 5 डेट विथ हाईएस्ट स्टॉक प्राइस और लोवेस्ट स्टॉक प्राइस। इस पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा जेनर्स होगा, शो बाय रेटिंग बाय ईयर और ट्रेंडिंग वॉचिंग टाइम्स। ये सारी चीजें जो है हम लोग बाद में आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें देखेंगे। और उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो होगा, नेटफ्लिक्स का जो हमारा जो प्राइस का जो स्टॉक प्राइस है उसका जो प्रिडिक्शन है, उसके अंदर हम लोग नेटफ्लिक्स का स्टॉक का डेली रिटर्न्स, जैसे कि हम लोग ये जो है आपका कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है, जब हम लोग पाइथन पढ़ेंगे या मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा आपको, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपको मैं प्लेलिस्ट पे अवेलेबल करा दूंगा, और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर आपको ये कंप्लीट वीडियो जो है मिल जाएगा। तो आप लोग यदि यूट्यूब में देख रहे हो तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग पाइथन जब पढ़ेंगे तो पाइथन के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को कोड के साथ भी इसको रन करके दिखाऊंगा, जो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे नेटफ्लिक्स का स्टॉक का डेली रिटर्न्स, नेटफ्लिक्स स्टॉक का क्यूमुलेटिव रिटर्न्स, और उसके बाद मूविंग एवरेज ऑफ स्टॉक, ट्रेन एंड टेस्ट डेट, ये हम लोग जो है कंप्लीट मशीन लर्निंग का ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, रैंडम फॉरेस्ट एंड लीनियर आर, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टॉक प्रेडिक्शन को देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको शो कर देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए, और एक आपको मैं यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको ये कोड जो है वो भी मिल जाएगा जो हमारा पाइथन का है, जिसमें में यदि आप पाइथन देख रहे हैं, यदि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल किए हुए हैं और आप ऐप में पाइथन को भी देख रहे हैं यूट्यूब के साथ साथ, तो आप इसको जो है यहाँ पर जो है रन करके भी देख सकते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम लोग इस डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे, और इस डैशबोर्ड में जो फर्स्ट पार्ट है केवल आज हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि टॉप 5 डेट इन द हाईएस्ट स्टॉक प्राइस कैसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले एक काम करता हूं, मैं आप लोग को यहाँ पे पाइथन के अंदर जो हमारा आउटपुट है वो आप लोग को शो कर देता हूं, और इसी आउटपुट को हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे अपने नेटफ्लिक्स के डैशबोर्ड के ऊपर। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, टॉप 5 डेट विथ लोवेस्ट स्टॉक प्राइस और टॉप 5 डेट विथ हाईएस्ट स्टॉक प्राइस, इसको मैं आप लोग को यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की हुई है, और जब मैं पाइथन पढ़ाऊंगा तब आपको यहाँ पे गिटहब का लिंक भी दे दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है पाइथन का जो कोड है उसको यूज करते हुए टॉप 5 डेट विथ हाईएस्ट स्टॉक प्राइस यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आपको 5 डेट यहाँ पर दिख रही है जिसमें हाईएस्ट स्टॉक प्राइस है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये भी करके देखा हुआ है कि टॉप 5 डेट विथ लोवेस्ट स्टॉक प्राइस, तो आप लोग को यहाँ पर ये डेट भी दिख रही है। तो इसी चीज को हम लोगों को जो है अपने डैशबोर्ड के अंदर क्रिएट करना है। तो मैं आप लोग को ये नोट्स जो है, ये पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के साथ, जिसमें नेटफ्लिक्स का स्टॉक प्रेडिक्शन आप लोग को यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर आपको कोड भी मिल जाएंगे यदि आप इसे पाइथन के अंदर कर रहे हैं तो, और जब हम लोग पाइथन करेंगे तब मैं आपको गिटहब का यहाँ पे जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 5 डेट विथ हाईएस्ट स्टॉक प्राइस यहाँ पर आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो आपको जो 5 स्टॉक के जो प्राइस आप लोग को यहाँ शो हो रहे हैं ये सेम आने चाहिए हमारे भी आउटपुट में, मतलब कि हमारा जो डैशबोर्ड है जो हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करेंगे उसमें भी जो है ये सेम आने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर इससे जो है वेरीफाई कर लीजिएगा, जिसका यहाँ पर मैंने एक नोट जो है दे दिया है, जिसके अंदर मैंने जो डैशबोर्ड है उसके प्रीव्यूज भी यहाँ पे डाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको डैशबोर्ड के अंदर क्रिएट करके देखते हैं, और लास्ट में हम लोग इस नोट से हम लोग जो है एक बार कंपेयर करके भी देखेंगे कि क्या ये जो डेट है वो वही डेट आई है जो यहाँ पे जो शो करना है हमें उस डेटा सेट में से। और यदि आप इस वीडियो को YouTube के अंदर देख रहे हैं और आपने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डेटा सेट कैसे मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लॉगिन करेंगे और साइन अप करेंगे। यहाँ पे आपको साइन अप करने के बाद यहाँ पर डेटा एनालिस्ट का ये जो कोर्स है वो मिल जाएगा। इस कोर्स में आप आ सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फ्री वर्कशॉप में आ सकते हैं, जहां पर हम लोग कंप्लीट एंड टू एंड के अंदर ये
हमारा जो वर्कशॉप होता है 3 to 4 आवर्स का वर्कशॉप होता है, ये फ्री प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स कम्युनिटी के लिए। इसके अंदर भी आप एनरोल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेटा एनालिस्ट के इस कोर्स के अंदर जाना है, जो कंप्लीट फ्री कोर्स है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। उस कोर्स में आप जैसी डिटेल्स को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ दिख रहा होगा। यहाँ पर ही आपको अमेजॉन का, आईपीएल का और उसके साथ ही साथ और भी जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे आज नेटफ्लिक्स बना रहे हैं, वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल या डेटा सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ बुक, नोट्स और उसके साथ ही साथ जो यूनिट आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, उसमें आपको अपडेट लेक्चर भी यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही साथ यूनिट वाइज यहाँ पर आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाएंगे, इस पे आप एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और इस बाय नाउ के ऑप्शन के लिए ये कंप्लीट फ्री है आपके लिए। तो आप लोग को यहाँ बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एनरोल सक्सेसफुली यहाँ पे आपको पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आप यहाँ पर जो है देखेंगे कि आपके माय कोर्स कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो आपका जो कोर्स है वो एड ऑन हो चुका है और आपको यहाँ पे कंप्लीट डेटा सेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे जो कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा हमारे इंडस्ट्रीज हेल्पिंग की टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और बनाकर देखते हैं ये जो हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम लोग का आपको आज रिप्रेजेंट करना है, टॉप 5 डेट विद लोवेस्ट स्टॉक प्राइस, जिसमें मैं आज टेबल यूज करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे स्कॉलर यूज करूंगा हाईएस्ट और लोवेस्ट स्टॉक प्राइस के लिए। सो चलिए आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को न्यू पेज दिख रहा है, मैंने यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पर जो है मैं डेटा को इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, बट मैं आप लोग को एक बार यहाँ पे रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर फाइल जो है, इसमें फाइल पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से जाके कोई भी जो डेटा है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ये कंप्लीट आपको अमेजॉन का जो डैशबोर्ड बना रहा था तब मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप लोग यहाँ पे गेट डेटा के अंदर जाकर भी जो हमारा एक्सेल फाइल है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। जब आप डेटा को इंपोर्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक्चुअल में 4 जो टेबल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है और मैंने एसक्यूएल का जो मेरा सर्वर है उससे भी यहाँ पर जो है एक इंपोर्ट करना सिखाया हुआ है आपको प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप किसी भी तरीके से डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको ETL का प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करना डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, देन उसके बाद लोड करना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है पूरे की पूरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डेटा को जो है इंपोर्ट कर लिया है और ये डेटा सेट आपको कहाँ मिल जाएगा, ये डेटा सेट आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे विजुअलाइजेशन के पार्ट को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर जो कैनवास सेटिंग है, वॉलपेपर है, तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कैनवास का बैकग्राउंड है इसको यहाँ पे जो है ब्लैक किया, तो आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ गया। तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर जाना है और इस ब्लैक के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आप पहले एक ब्लैक थीम यहाँ पे जो है एड ऑन कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे जो टेबल है उसको यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पे जो टेबल है, टेबल को ले लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने टेबल को यहाँ पे ले लिया है। अब इस टेबल में हमको एड ऑन क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे आप लोग को टॉप 5 डेट्स एड ऑन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो डेटा सेट दिख रहा है, आप लोग को जो ये डेटा सेट मिल जाएगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, जो हमारा नोट्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे, नेटफ्लिक्स का जो स्टॉक जो है यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल आप लोग को दिख रहे हैं, ये सिंबल का मतलब ये है कि ये वाले जो पूरे डेटाज हैं हमारे, वो पूरे के पूरे डेटा जो है वो हमारे जो है न्यूमेरिक डेटाज हैं। हम लोग एक बार जाकर देख भी लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम। यहाँ पे सारे के सारे जो चीजें हैं, यहाँ पर जो आपको डेटा भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सारे के सारे सिंबल्स आप लोग को शो हैं, मतलब ये कंप्लीट न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो इस न्यूमेरिक वैल्यू में हम लोग को क्या करना है, हमारी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग ये देखना है कि इतनी सारी जो डेट है उस डेट में से टॉप 5 हाईएस्ट स्टॉक कितने रहे और टॉप लोवेस्ट स्टॉक कितने रहे इस टेबल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे जाता हूँ और फिल्टर भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, इसको हम लोग यूज करेंगे। आप देखिए नेटफ्लिक्स का जो हमारा जो कंप्लीट जो अभी प्रोजेक्ट है एंड टू एंड, वो मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट है जिसको मैंने अभी आपको बताया, जो पाइथन के अंदर हम लोग कर रहे हैं, उसी का यहाँ पे विजुअलाइजेशन में आप लोग को शो कर रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस टेबल के अंदर हम लोग को जो ऐड करना है। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटा और जो हाई जो है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस टेबल के अंदर मैंने हाई को ऐड कर लिया है। उसके बाद जो मेरा जो सेकंड डेटा है, डेट जो है, उसको भी मैं यहाँ पे जो ऐड ऑन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल को ऐड ऑन कर लिया है। बट इसे जो टेबल है मेरा कंप्लीट, आप देखिए कि टेबल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा का टेबल यहाँ पे आ चुका है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉप 5 को मुझे शो करना है। अब टॉप 5 के लिए मुझे क्या करना होगा, पाइथन के अंदर जाना होगा और पाइथन के अंदर मुझे कमांड लिखना होगा और वहां पे टॉप 5 का टेबल जो है मेरा बन जाएगा।
तो एक बार उसे देख लेते हैं हम लोग। आप देखिए यहाँ पर हम लोग पाइथन के अंदर गए, यहाँ पे टॉप 5 डेट विथ हाईएस्ट स्टॉक प्राइस आप लोग को शो हो रहा है। यहाँ पर डेट देखिए आप 1 2 3 4 5 आप लोग को डेट दिख रही है। हम लोग अपने जो पावर बीआई डैशबोर्ड है उसके अंदर जाकर देखते हैं कि क्या ये जो डेट है यहाँ पर भी वही शो होगी फिल्टर लगाने पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और आप लोग को यहाँ पे जो फिल्टर है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए डेट और हाई यहाँ पे शो हो रहा है। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। उसके बाद बेसिक फिल्टरिंग के नीचे आप जाएंगे यहाँ पे टॉप एन के अंदर। टॉप एन मतलब कि टॉप नंबर्स ऑफ जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो टॉप 5 मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैंने 5 यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। बाय वैल्यू किसके, इस डेट के ना। तो आप लोग को यहाँ हाई को आप यहाँ पे पुट अप करेंगे। जैसे आप जो हाई वैल्यू देखना चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे टॉप 5 डेट जो है मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो क्या ये वही डेट है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग को यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करने में देखने में आसानी हो। पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे जो है स्टार्ट करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग और बाकी चीजों को देखना है यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। मुझे वैल्यूज के अंदर जाना होगा, वैल्यूज के अंदर जाके यहाँ पे जो साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा जिससे कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे विजिबिलिटी हो पाए। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है एक टेबल जो दिख रहा होगा। अब आपको ये देखना है कि क्या ये वही वैल्यू है जो पाइथन के अंदर हम लोगों ने कोड लिखा था। तो हम लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर 17/11/2021 में 700.98 जो स्टॉक के प्राइस थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं हाईएस्ट की स्टॉक प्राइस के अंदर। तो जाकर देखते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 700 यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार मैं इसे सीक्वेंस वाइज जो है एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको वहां से और यहाँ पे वैल्यू करने में इजी हो। तो मैंने हाईएस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है हमने यहाँ पे देख लिया है 17/11/2021 में 700 स्टॉक प्राइस था जो हाईएस्ट प्राइस था। तो एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यस राइट करेक्ट, यहाँ पर भी वही चीज शो हो रही है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं 19/11/2021 के अंदर 694.16 जो है हमारा स्टॉक प्राइस था। तो क्या पाइथन के अंदर भी वही था? यस राइट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही था। उसी तरीके से हम लोग सेकंड में देखते हैं 691, थर्ड में देखते हैं 691, फोर्थ में देखते हैं 690 और 689 जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं लास्ट में। तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या वही वैल्यू शो हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर जो अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर इसको ओपन करते हैं और देख सकते हैं ये वही वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है जो वहां पे शो हो रही थी। तो इस तरीके से आप जो डेटा है वहां पर पाइथन में भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम लोग इसको जो है एनालिसिस करके देख सकते हैं। और जब हम लोग लाइव डैशबोर्ड को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं और डेटा हमारा जब जब अपडेट होते जाता है तो हमारे जो सर्वर है, हमारा जो विजुअलाइजेशन टूल्स है जैसे पावर बीआई हो गया या टैबलू हो गया, उसके अंदर हमारे लोग डायनेमिक वैल्यू कैसे देखते हैं ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अमेजोन के अंदर। वो आप जरूर से जाकर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जो लिंक है मिल जाएगा। और यदि आप हम लोग हमारी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसके अंदर आप जाएंगे तो मैंने कंप्लीट आपको सीक्वेंस वाइज वहां पर लेक्चर दिया हुआ है और नोट्स दिया हुआ है। तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमने हाईएस्ट वाला जो सेक्शन है वो कर लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना है, हमको एक शॉर्टकट अपनाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है जिससे कि हमारा टाइम जो है ज्यादा यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा जो पुराना जो हमारा डैशबोर्ड है या रिपोर्ट है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ स्टॉक प्रिडिक्शन को। तो आप भी इस तरीके से, मैं आपको ये जो पीबिक्स फाइल है ये फाइल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। आप इसे जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं ड्राइव में जाके, जिससे कि आपको ये जो है कंप्लीट आपको एक जो हमारा जो वर्कशॉप का जो प्रोजेक्ट है वो मिल जाए। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। इसको मैंने यहाँ पे जाकर क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मेरा ओपन हो चुका है, मतलब कि फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। मुझे क्या करना है, उसी को वहां पे जो क्लिक किए हैं और आप लोग को यहाँ पे ब्रश दिख रहा होगा, इसको अपने इस मेन जो हमारा जो टेबल है उस पर लेके आना है, उस पर यहाँ पे जाकर क्लिक कर देना है। तो आप देखिए मुझे वहां पे और यहाँ पे कंप्लीट जो फॉर्मेटिंग जो बनी हुई थी वो वापस से करनी नहीं पड़ी और मेरा जो टेबल है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे हाई का जो टेबल है वो बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे लोवेस्ट का टेबल को भी बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये इसको मैंने जाके कॉपी किया कॉपी विजुअल्स के अंदर और यहाँ पे जाकर जो है मैं होम के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट पे क्लिक कर ले रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है टेबल को जो है हाई और लो का यहाँ पे जो है क्रिएट कर चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हाई की वैल्यू को कट करता हूँ मैं और लो की वैल्यू को यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे लो की वैल्यू एड ऑन हो रही है बट हमारा फिल्टर यहाँ पे रिसेट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर को रिसेट कर देता हूँ और वापस से हम लोग यहाँ पे जाके फिल्टर को अप्लाई करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा डेटा दिख रहा है, अब इसमें फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ है।
तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, बॉटम जो मेरा टॉप वाला वैल्यू मुझे यहाँ पे देखना है, तो मैं यहाँ पे टॉप 5 जो है इसको तो क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लो की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे एड ऑन कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं फिल्टर, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जो डेट जो है यहाँ पे जो है शो हो रही है, बट टॉप की शो हो रही है। इसको आपको यहाँ पे जो है चेंज करना है। आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, आपको चेंज करना है, टॉप की जगह जो है यहाँ पे बॉटम को शो करना है, क्योंकि आपको जो बॉटम वैल्यू देखना है लो के अंदर, जो आपकी लो स्टॉक के प्राइस रहे उसको। तो मैं यहाँ बॉटम पे किया, 5 पे किया, बाय वैल्यू के अंदर मैंने लो का जो डेटा है उसको यहाँ पे अप्लाई किया और अप्लाई करता हूँ मैं इस फिल्टर को। और ये सारे के सारे फंक्शंस हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो कंप्लीट यहाँ पर इजी ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर हमारे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। यदि आप चाहें तो पावर क्वेरी या डेस्को के अंदर भी कोड लिख सकते हैं, या फिर पाइथन के अंदर हम लोग इसको करके देखेंगे ही कोड के साथ। बट आज हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें विजुअलाइजेशन टूल्स को, इसलिए हम लोग इस पार्ट को यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको लोवेस्ट वाली जो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो पाइथन का कोड है उसके साथ क्या यही डेट जो है हमारी शो हो रही है। तो एक बार मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। हाई तो हमने देख लिया था, टॉप 5 डेट्स विद हाईएस्ट स्टॉक प्राइस हमने देख लिया था। अब हम लोग टॉप 5 डेट विद लोवेस्ट स्टॉक प्राइस देख रहे हैं। तो आप देखिए 26/12/2018 को 231.22 इसके स्टॉक प्राइस थी। तो क्या वही वैल्यू यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड के अंदर शो हुई है? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी जो शो हुई है, मैं एक बार यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग इसे रिसेट कर लेता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पर 9/2/2018 236 आप लोग को यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ पे 2018 जो आप लोग को 231 स्टॉक की जो प्राइस है वो आपको एक्चुअल में यहाँ पे शो हो रही है 231। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग ही रीसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 231 आप लोग को लोवेस्ट प्राइस यहाँ पे शो हो रही है। इसको मैं एक बार और क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये, अब ये वैसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो चुका है। 231 यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 231.23 यहाँ पे, और डेट जो है आपकी 2018/26/12 जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो सेम टू सेम डेट यहाँ पे भी आपकी आ चुकी है। सेकंड देखते हैं हम लोग 233.68 यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है और डेट है 24/12/2018। तो क्या यही डेट और स्टॉक प्राइस वहां पर भी है? यस, यही डेट यहाँ पर भी है और स्टॉक प्राइस भी यहाँ पर वही शो हो रहा है। थर्ड स्टॉक प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं 9/2/2018 है और 236 जो है स्टॉक के प्राइस है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 236 स्टॉक का प्राइस है और 9/2/2018 यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बाकी दो वैल्यू 27 और 21 यहाँ पे डेट शो हो रही है। 240 और 241 भी यहाँ पर जो है शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 240 और 241 और सेम टू सेम यहाँ पे वही डेट है। तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर भी ये फंक्शन को अप्लाई करके जो है इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पर जो हमारा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड है उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो अपना जो डैशबोर्ड को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दोनों टेबल को तो बना लिया है, बट अभी हम लोग यहाँ पे जो है इसी स्टॉक प्रेडिक्शन को ऊपर स्क्रॉलर के थ्रू दिखाना चाहते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा विजुअलाइजेशन यहाँ पे क्लाइंट को या एंड यूजर को आप दे पाए। जिसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर एक बिजनेस अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करके कैसे आपको पावर बीआई सर्विस के अंदर ऐड ऑन हो जाना है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको पास यदि बिजनेस ईमेल आईडी है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे जो है लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ये जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन का स्क्रॉलर फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इस फंक्शन को मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू एड ऑन करता हूँ हाई की, तो यहाँ पे मेरा स्क्रॉलर है इस तरीके से यहाँ पे जो है रन करना स्टार्ट कर देता है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ डेट के अकॉर्डिंग जो है मेरी वैल्यू यहाँ पे जो है एड ऑन हो, तो मुझे यहाँ पे डेट को एड ऑन करना पड़ेगा सबसे पहले कि किस डेट में, टॉप 5 डेट में हम लोग एक्चुअल में देखना चाहते हैं हाई वैल्यू जो है यहाँ पे किस तरीके से शो हो रही है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हाई की वैल्यू और डेट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे डेट और हाई वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, बट इस पे भी मुझे फिल्टर अप्लाई करना होगा। तो मैं डेट के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पर, और डेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग को मैं टॉप एन कर देता हूँ। टॉप 5 यहाँ पे जो है वैल्यू को एड ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे टॉप 5 के अंदर मैं हाईएस्ट जो वैल्यू इसको एड ऑन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है केवल और केवल अप्लाई फिल्टर पे मैं इसे अप्लाई करूंगा तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे शो होगी। आप देखिए 17/1/2021 में स्टॉक प्राइस था हमारा 700, वही यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आप देखिए 19/11/2021 को यहाँ पे स्टॉक प्राइस वही शो हो रहा है। आप लोग को यहाँ पे वैल्यू सेम टू सेम दिख रही होगी टेबल के अकॉर्डिंग। 18/11/2021 को स्टॉक प्राइस की वैल्यू वही दिख रही है यहाँ पे, और 29/10/2021 को भी स्टॉक प्राइस आप लोग को यहाँ पे जो शो हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी की सारी पांचों वैल्यू शो हो रही है। अब बच्चा इसका फॉर्मेटिंग।
फॉर्मेटिंग को हम लोग यहाँ पे टाइम बचाने के लिए वापस से जाते हैं अपने स्टॉक प्रेडिक्शन का जो डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये स्टाइलिंग कंप्लीट मैंने आपको सिखाई हुई है, इसलिए वापस से मैं यहाँ पे टाइम जो है अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्मेटिंग है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यही फॉर्मेटिंग को सेम टू सेम जाकर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि आज हमारा जो टाइम है वो बचे और हम लोग यहाँ पर जो अच्छे तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसको हमको समझना है वो हम लोग यहाँ पर जो अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग को अप्लाई जैसे करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे इस तरह से हमने जैसे ही फॉर्मेटिंग पेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है हमारी ये यहाँ पे शो हो रही है। हम लोग यहाँ पे बस बैकग्राउंड को चेंज किया और बाकी वैल्यू हमारी वही है जो हमने यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है। अब ये तो बात हो गई हमारी हाईएस्ट वाले स्टॉक प्राइस की। अब हम लोग लोवेस्ट वाले के लिए भी यही स्क्रॉलर का प्रोसेस को कर लेते हैं। ये सेम टू सेम उसी तरीके से है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने जैसे इसे जो है कॉपी कर लिया, यहाँ पर एक और वैल्यू मेरी एड ऑन हो जाएगी। सो इस तरह से यहाँ पर जो है हम लोग लोवेस्ट वाले स्टॉक प्राइस को भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल यहाँ पे जो आपने हाईएस्ट का जो फिल्टर यूज किया हुआ था वैसे ही आप यहाँ पे लोवेस्ट का फिल्टर यूज करेंगे। तो पहले जाके मैं यहाँ पे टाइटल जो है इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके टाइटल में हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर रीनेम कर लिया इसे और हम लोग यहाँ पे अब जो वैल्यू है इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर अभी जो हाईएस्ट की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हाईएस्ट की जगह लोएस्ट का जो डेटा है उसको यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए ये आपके पास क्लीन डेटा है, लेकिन आपको इसको क्लीनिंग को सीखने के लिए आपको एसक्यूएल की और पावर क्वेरीज की आपकी जो कमांड्स है सिंटैक्स से आनी चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे यूज कर पाए। अब देखिए मैंने लोवेस्ट की वैल्यू तो यहाँ पे ऐड ऑन कर दी, फिर भी यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू शो हो रही है क्योंकि हमारा अभी फिल्टर जो है रिसेट नहीं है। तो मैंने फिल्टर को रिसेट कर लेता हूँ। फिल्टर को जैसे ही मैं यहाँ पे रिसेट करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है डेटा की वैल्यू जो है चेंज करनी होगी। यहाँ पे जो है हम लोग को जो चाहिए वो यहाँ पे जो है टॉप एन के अंदर मैं जाता हूँ, टॉप एन के अंदर मैं 5 को यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ। हमको बॉटम चाहिए, मैं बॉटम क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू को जो है ऐड ऑन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है मेरा जो सेक्शन है अपडेट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 21/12/2018 को जो हमारा जो स्टॉक का प्राइस था 241 था, आप लोग को यहाँ पे टेबल में भी लास्ट में शो हो रहा है। फिर आप देखिए 27/12/2018 को आपके जो स्टॉक का प्राइस था 240 रुपीज था, आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है स्कॉलर के अंदर, वही प्राइस यहाँ पे भी आप लोग को शो हो रहा है। और 9/2/2018 को आपको जो स्टॉक प्राइस था आपका 236 था, वो भी आप लोग को यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। तो इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से हम लोग यहाँ विजुअलाइजेशन के मेथड को अप्लाई करके सारी की सारी चीजों को यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर इसी तरीके से जो कंप्लीट लेक्चर के अंदर देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम लोग रन टाइम जो हमारा नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड चल रहा है तो वो कौन सी डेट में हमारा कौन सा यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वो ट्रेंडिंग किया है, हमारा शो कौन सा ट्रेंड किया है, हमारी मूवीज की रेटिंग क्या रही है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस डैशबोर्ड के अंदर। और उसी के साथ ही साथ आगे आने वाले लेक्चर में लोग यहाँ पे स्टॉक प्रिडिक्शन में और सारे फंक्शंस को देखेंगे। अभी हमने केवल हाईएस्ट और लोवेस्ट को यहाँ पे एक इजी सा फंक्शन देखा हुआ है और कंप्लीट 6 हाईएस्ट स्टॉक के जो प्राइस है उसको कंपेयर भी करेंगे जिस डेट में स्टॉक जो हमारा ओपन हुआ था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैंने पाइथन के अंदर और कंप्लीट हमारा जो डैशबोर्ड का विजुअल्स है उसके अंदर यहाँ पर आप लोग को मैं करके दिखाऊंगा। और जब हम लोग एडवांस पॉइंट में जाएंगे और इसी डेटा सेट पे काम करते हुए हम लोग अपडेट करेंगे तो आपको ये जो कंप्लीट डैशबोर्ड है वो आपको मशीन लर्निंग के साथ यहाँ पर जो है मशीन लर्निंग के जो टॉपिक है उसके साथ हम लोग प्रिडिक्शन या अप्लाई करेंगे, जिस प्रिडिक्शन के अंदर हम लोग जाकर ये चीज देखेंगे कि आप लोग को मैं यहाँ पे उसका भी एक अपडेट दे देता हूँ। इस प्रिडिक्शन के अंदर हम लोग जाकर क्या क्या देखेंगे आप देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट करने वाले होंगे और जब पाइथन हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आप लोग को यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। सो जब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जिसके लिए आपको पाइथन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखेंगे। देखिए हम लोगों को स्टॉक प्राइस से जो है प्रिडिक्शन निकालना है, जो मशीन लर्निंग का एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है जिससे हम लोग रेंडर फॉरेस्ट एंड लीनियर आर जो है फंक्शन यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे डेटा को कनेक्ट करेंगे। डेटा को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको एसक्यूएल जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में डेटा कैसे कनेक्ट करते हैं अपने विजुअलाइजेशन टूल में ये दिखा दूंगा। फिर हम लोग ETL और EDA प्रोसेस करेंगे। ETL और EDA प्रोसेस क्या होता है ये आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड का जो हमारा फंक्शन होता है वो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल करेंगे या डेटा प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे नेटफ्लिक्स का जो स्टॉक का जो डेली रिटर्न्स हैं वो हम लोग यहाँ पे जो है प्रिडिक्ट करेंगे।
नेटफ्लिक्स स्टॉक का क्यूमुलेटिव रिटर्न्स कितना है वो हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे भी, और उसके बाद उसको प्रिडिक्शन भी करेंगे। मूविंग एवरेज ऑफ स्टॉक जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और ट्रेड एंड टेस्ट डेटा को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस तरीके से ये जो फंक्शंस हम लोग देखेंगे वो कंप्लीट हम लोग पाइथन के अंदर देखेंगे। और जो हम लोग यहाँ पे जो स्टॉक का प्रिडिक्शन, जैसे एक यहाँ पे मैंने बताया था आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट हम लोग एनालिसिस बस किए यहाँ पे, उसी तरीके से हम लोग जेनर्स को, शो की रेटिंग क्या रही, ट्रेंडिंग और वॉचिंग टाइम्स कौन सा किस टाइम में रहता है और किस रीजन के अकॉर्डिंग रहता है, मैप को भी इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मूवीज भी यहाँ पे डाला हुआ है, वॉचिंग टाइम भी डाला हुआ है, मैप भी आगे चल के मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट एक अच्छा खासा यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट देखेंगे। और आप लोग को ये कंप्लीट जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, डेटा सेट आपको मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे लाइव वर्कशॉप भी मिल जाएगी। सो आप जल्द से जल्द जाकर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, और यदि कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे आगे चल के हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इस डैशबोर्ड के और भी कई सारे यहाँ पे फंक्शंस को। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।